चलिए दोस्तों, अब हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्या कहते हैं उदाहरण नंबर चौथे सवाल पर चलते हैं। ये उदाहरण नंबर चौथा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 सवाल है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए सवाल का यह लाइन आपको फिर से मैं सुना रहा हूँ। भूमि के एक बिंदु से, पहले आप जान लीजिए कि ये भूमि है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु हम ले लिए हैं, ठीक है। एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, एक भवन यहाँ पे मानिए कि ये भवन की ऊंचाई है A B, ये ऊंचाई है भवन की, ये 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ठीक है। तो हम इतना लंबा भवन नहीं मानेंगे, यहीं तक आप भवन मानिए, ठीक है। A B, ये आपका 10 मीटर भवन हुआ, और यहां से जो है 10 मीटर भवन पे, ठीक है, 10 मीटर भवन पे एक झंडा है, एक झंडा है। उस झंडे की ऊंचाई आपको नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि भूमि के एक बिंदु से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज का शिखर आपका ये है, ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? वो कितना है? 60 होगा, 45 है, 45 डिग्री है, ठीक है। कितना है? 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री है। अब कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, और पहले ध्वज दंड की लंबाई आपका ये हो गया, ये आपका क्या है? ध्वज दंड की लंबाई है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है? ध्वज दंड की लंबाई है। ये आपका जो है यहां से यहां तक, ये आपका क्या है? भवन की ऊंचाई है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। बिंदु P से भवन की दूरी भी ज्ञात करें। बिंदु P यहाँ पे है, यहाँ से भवन की दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, एग्जाम्पल नंबर कितना है दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 4 है। लिखेंगे माना कि AB भवन की ऊंचाई है, ठीक है। आपका AB आपका ये क्या हो जाएगा? C मान लीजिए। तो BC जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा झंडे, ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? A से P, AP क्या हो जाएगा? तो भवन से बिंदु की दूरी, भवन से बिंदु की दूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब P से B का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कितना है? आपका 30 डिग्री है। P से A का उन्नयन कोण, ए नहीं, C का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। आपको क्या करना है? ध्वजदंड की लंबाई,
तो ध्वज दंड की लंबाई को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे इस वाले भुजा की सहायता से ये वाले भुजा का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये वाले भुजा की सहायता से ये पूरे इस भुजा के मान का ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो ध्वज दंड की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी आपको बहुत आसानी से करके दिखाता हूं। ठीक है, आप त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए पी बी में देखिए, आप यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर लीजिए। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब इसका AB है, आधार इसका AP है ना। चलिए ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB क्या हो जाएगा? आपका AB हो जाएगा 10। AP क्या हो जाएगा? मालूम नहीं। AP हम आपको ज्ञात करके दिखा देते हैं। AP बराबर हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, बिंदु P से भवन की दूरी दोस्तों निकल गया। बिंदु P से भवन की दूरी कितना हुआ? 10√3 मीटर। AP बराबर हो गया है AP बराबर, ठीक है, AP बराबर 10√3 मीटर। दोस्तों भवन की दूरी बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर निकल गया है। अब हम क्या करेंगे? इस भुजा की सहायता से ये वाले AC भुजा का मान ज्ञात करेंगे। AC का इस AP की सहायता से ये वाला जो AP है, इस AP की सहायता से AC का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों AP और AC किस त्रिभुज में आता है? PAC इस त्रिभुज में आता है, APC इस त्रिभुज में आता है। ठीक है, AC का भुजा जो है वो APC, AC भुजा APC, AC भुजा APC वाले त्रिभुज में आता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समकोण त्रिभुज APC में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? tan 45 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में कोण जो है बड़ा वाला वो 45 डिग्री का है दोस्तों, 45 डिग्री का है दोस्तों, 45 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री लंब बटे आधार होता है। लंब इसका AC है, आधार इसका AP है। ठीक है, हम यहाँ पे आगे आपको बना देते हैं। ठीक है, तो आपका ये tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, बटे हम कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए बराबर AC यहाँ लिख दीजिए। AP आपका AP का मान रख दीजिए 10√3 मीटर। ठीक है, अब AC गुना 1 करेंगे दोस्तों तो AC होगा, और 10 गुना √3 करेंगे तो दोस्तों 10√3 मीटर हो जाएगा। अब आपका AB निकल के AB तो पहले से मालूम है 10। ठीक है, अब AC निकल के आपका तैयार हो गया है। अब आपको यदि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है, ध्वज दंड की लंबाई है BC। क्या है? BC का ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? A से C उसमें से घट जाएगा AB। AC कितना है? A से C AC कितना है? यहां पे है 10√3 माइनस AB कितना है? 10 मीटर। दोस्तों 10 कॉमन लेंगे आप, √3 - 1 मीटर इसका आंसर हुआ। एक आंसर दोस्तों ये हुआ ध्वज दंड की लंबाई का। ठीक है, एक आंसर आपका ये होगा। ठीक है, बिंदु P से भवन की दूरी का। आप लास्ट में एक भाषा बना के लिख सकते हैं कि ध्वज दंड की लंबाई 10√3 - 1 मीटर है। ठीक है,
तथा बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर है। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें अपनी समस्या शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजेंगे ताकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का लाभ अधिक से अधिक 10 क्लास के विद्यार्थियों को मिल सके। ठीक है, बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर भी है, समझने वाला चैप्टर भी है, सवाल भी इससे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक 10 क्लास के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।